जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, नाम जप में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अगर यह जान लिया तो नाम जप अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा। भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद जरूर करना, क्योंकि इस संसार में नाम जप से बड़ी और कोई चीज़ है नहीं और होगी भी नहीं। क्योंकि जो नाम जप करते हैं उनको सब कुछ अपने आप प्राप्त होता है। हमारे संत समझाते हैं कि जिन्होंने नाम जप इस तरह से कर लिया तो अपने आप उनका संपूर्ण कार्य होता ही रहता है। जिसने नाम जप सही तरीके से कर लिया और निरंतरता, एकाग्रता, विश्वास के साथ कर लिया तो उनके कार्य कभी बिगड़ते नहीं, बनते ही हैं। और जो वो कार्य करते हैं वह हमेशा सफल होते हैं। इसमें 1% भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन भक्तों, होता क्या है कि पहली बात तो हम नाम जप जानते नहीं, और किसी गुरु के द्वारा अगर जान भी लेते हैं तो हम उसको निरंतरता, एकाग्रता और विश्वास के साथ करते नहीं। अगर हम इन तीनों प्रकार से हम नाम जप करें तो संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है। असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। भक्तों, ये जो नाम जप में सबसे बड़ी बाधा है वह क्या है, इसे अच्छी तरह से आप ध्यान से सुने। सबसे बड़ी बाधा नाम जप में केवल और केवल हमारा मन है, और मन के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। मन हमारा गुलाम होना चाहिए, लेकिन हम मन के गुलाम हैं। हम जब नाम जप करने बैठते हैं तो शरीर को स्थिर करते हैं तो वह स्थिर नहीं होने देता। कहीं खुजली करेगा, कहीं छींक आएगी, कहीं चींटी काटेंगी। तो हमें संत ये संदेश देते हैं कि जब ऐसा होता है तो आप समझें कि ये सब मन की कलाकारी है और उधर ध्यान ही ना दें। तो मन अपनी कलाकारी करते करते और थक जाएगा कि ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, अब यहाँ मेरा क्या काम। फिर आगे जब आप इस स्थिति से गुजरते समय अपनी एकाग्रता को बनाए रखेंगे, स्थिरता को बनाए रखेंगे, तो वह आगे चाल चलेगा। वह क्या करेगा, वह मन आपका नाम जप में न लग करके वह दुनिया में भ्रमण करने का प्रयास करेगा। कभी किसी के साथ द्वेष करेगा, कभी किसी से प्रेम करेगा, कभी मोह की तरफ जाएगा, कभी लोभ की तरफ जाएगा, लेकिन वह नाम जप में नहीं लगेगा। क्योंकि नाम जप से उसे शांति तो मिलेगी, लेकिन वह समझता ही नहीं है कि ये मेरे लिए ही किया जा रहा है। मुझे नाम जप में अगर मैं लगूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, लेकिन उसको आदत पड़ी हुई है अशांति की, उसको आदत पड़ी हुई है संसार की। तो केवल सज्जनों उसकी दिशा बदलनी है। जो है वो संसार में लगा हुआ है। अगर आप उसको 10% संसार से हटाएंगे और नाम जप में लगाएंगे तो वह नाम जप में 10% लग गया तो संसार से अपने आप हट जाएगा। ऐसे ही जब 50% में पहुंच जाएगा तो 50% से संसार से अपने आप हट जाएगा। और 100% में जब पहुंच जाएंगे तो 60% मन जब नाम जप में लगेगा तो संसार से अपने आप हट जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा। नाम जप के अंदर इतनी पावर है, क्योंकि नाम जप से
कोई भी पावरफुल संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। तो भक्तों, इस तरह से बार बार प्रयास करते रहने से यह मन नाम जप में लगने लगेगा, और जब नाम जप में लगने लगेगा तो यह संसार से हटने लगेगा, और जब संसार से हटने लगेगा तो यह आपके कहने के मुताबिक नाम जब आप करेंगे तभी यह करेगा। फिर इसको आदत पड़ जाएगी, और किसी चीज़ की जब आदत पड़ जाती है तो जल्दी से छूटती नहीं है, अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो। अभी इसको जो आदत पड़ी हुई है वह संसार में विचरण करने की है। क्या अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा सुनना, लेकिन वो अच्छा नहीं है। वो जो सुनता है, जो देखता है, जो चखता है, उसकी पूर्ति होती ही नहीं है। उसकी आकांक्षाएं और बढ़ती हैं, और बस इसी की उसको आदत पड़ी हुई है। संत समझाते हैं लाखों जन्मों से इसको ऐसी आदत पड़ी हुई है, लेकिन आप इस आदत को छुड़ाना चाहेंगे तो सहज तरीके से धीरे धीरे करके यह उसकी आदत छुड़ा सकते हैं। और जब इसकी आदत छूट जाएगी और उसकी आदत नाम जप की बन जाएगी तो फिर आपके अंदर अपार शांति, अपार आनंद, और कोई ऐसा कार्य नहीं होगा कि आपका कार्य असफल हो। आपको कोई कभी दुख नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। तो भक्तों, आप की भक्ति में, नाम जप में ये जो बाधा है मन, इस मन पर ध्यान दो, और मन को धीरे धीरे करके आप नाम जप में एकाग्रता के साथ और निरंतरता विश्वास के साथ आप यह प्रयास करें कि ये मन उधर जुड़ने लग जाए, तो आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। सबसे बड़ी जो बाधा है इसको दूर करने का प्रयास करें। तो आशा करते हैं भक्तों आप ऐसा ही करेंगे, और जीवन में इस बाधा को दूर करके अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय